देखिए, ईरान जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है उसे देखते हुए उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी ईरान मैदान जंग में डटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, देखिए, कि ईरान उन सभी देशों पर हमले कर रहा है जिन पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने का शक है। इस बीच ईरान के हमलों से थर्राए अरब देशों को अब राम का ही सहारा है। क्या है ये राम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान जिस तरह से इंतकाम ले रहा है, इसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने भी नहीं की होगी। एक साथ 8-10 देशों से लड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन ईरान में वो जज्बा है और वो दिखा भी रहा है। ईरान ने अब इराक पर भी हमले तेज कर दिए हैं। ये तस्वीरें उसी हमले की गवाही है। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने अपना खतरनाक ड्रोन भेजा। मकसद उत्तरी इराक को दहलाना था, लेकिन कुर्दिस्तान में स्थित एरबिल हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सेना ने सी-रैम रक्षा प्रणाली से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। सोचिए कि अगर सी-रैम नहीं होता तो ईरानी ड्रोन कितनी भयानक तबाही मचाता। लेकिन अब सवाल उठता है कि ईरान की जंग अमेरिका और इजराइल से है, तो वो अरब देशों को निशाना क्यों बना रहा है, खास तौर पर मुस्लिम देशों को। तो इराक पर हुए ईरान के हमले की भी एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि अमेरिकी सेना का उत्तरी इराक में एरबिल हवाई अड्डे के पास मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात है, नेवल सुविधाएं हैं, गोला बारूद है। इराक से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए ईरान इराक को नहीं, दरअसल अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन ईरान के ड्रोन का काल बना है अमेरिका का सी-रैम, जो ईरानी ड्रोनों को बम बरसाने से पहले ही चुन चुन कर हवा में मार रहा है। अब आपको इस सी-रैम के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर ये सी-रैम क्या है जो मुस्लिम देशों को इस समय ईरान के प्रकोप से बचाने का काम कर रहा है। तो दरअसल अमेरिका का सी-रैम एक उन्नत रक्षा प्रणाली है। सी-रैम इजरायली आयरन डोम की तरह काम करता है। ये हवा में उड़ रहे रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। सी-रैम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना मुख्य रूप से अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए करती है। इसमें रडार सेंसर लगे होते हैं जो खतरों को पहले ही भांपकर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और दुश्मन देश के हमले को नाकाम करते हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को धुआं कर दिया है, वहीं प्रतिशोध की आग में जल रही ईरान की सेना ने भी अपनी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के जरिए पश्चिम एशिया में तबाही मचा दी है। ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। ताजा मामला बहरीन में स्थित अमेरिकी एयरबेस का है। ईरान ने इस एयरबेस को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा इलाके में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला किया। खबर है कि एयरबेस पर 20 ड्रोन और 30 मिसाइलों की बौछार के बाद पूरा अमेरिकी एयरबेस तबाह हो गया। सामने आए वीडियो में एक के बाद एक हुए अटैक के बाद वहां से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि धमाके की आवाज काफी दूर से ही सुनाई दे रही थी। इस हमले में अमेरिका के मुख्य कमांड और मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया गया। साथ ही हमले के दौरान एक फ्यूल टैंकर में भी आग लग गई। हालांकि अभी इस मामले में ना तो अमेरिका की तरफ से और ना ही बहरीन की ओर से कोई बयान सामने आया। अमेरिका और इजराइल के ईरान में लगातार हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि ईरान इन इलाकों में पलटवार करते हुए लगातार अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। दावा है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। ये हमला इराक के इरबिल में उस ठिकाने पर किया गया जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। ड्रोन अटैक के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। वहां से धमाके की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे मानो पटाखे फूट रहे हों। धमाके के बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे कुछ लोग सीटियां बजाकर जश्न मनाते दिखे।
हालांकि ईरान के इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान के सलालाह पोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई है। ईरानी ड्रोन ने ओमान पर बड़ा हमला किया है। ओमानी सरकार के कम्युनिकेशन सेंटर के मुताबिक इससे पहले दुकम पोर्ट पर एक फ्यूल टैंक पर कई ड्रोन से अटैक किया गया। तो ओमान के सलालाह पोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई है, ये बड़ा हमला ईरानी ड्रोन ने जिस तरह से यहां पर ओमान पर यह बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। और ओमान की सरकार के कम्युनिकेशन सेंटर के मुताबिक इससे पहले दुकम पोर्ट पर भी निशाना साधा गया था और वहां एक फ्यूल टैंक पर ड्रोन अटैक किया गया था, कई ड्रोन से हमला हुआ था। इसी बीच देखिए, लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल, और इजराइल जिस तरह से चुन चुनकर टारगेट किलिंग कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को वहां निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान में भी तबाही हर तरफ साफ देखने को मिल रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लेबनान में भी जारी हैं, जहां हिजबुल्लाह के ये देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। नीरज राजपूत हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही जो अयतुल्लाह खामनी की मौत की खबर सामने आई थी और अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो क्या किया, ये हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है, जो कि ईरान का ही प्रॉक्सी है, ईरान के ही समर्थन है इसको प्राप्त है, इसने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया। और इसीलिए अब इजराइल ने क्या किया है, इस वक्त पूरी तरह से खात्मा करने के लिए लेबनान में वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, इनके ठिकानों पर, खासतौर से जो लेबनान की राजधानी बेरूत में जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, जहाँ इनके ठिकाने हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी लेबनान है वहाँ से भी इनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट जो मौजूद थे इस हिजबुल्लाह के, उनको फ्लैश आउट किया जा रहा है इजराइल द्वारा। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, लगातार इजराइल के भी हमले जारी हैं। इजराइल और अमेरिका के हमले में मारी गई 165 से ज्यादा छात्राओं को आखिरी विदाई दे दी गई। मृतक बच्चियों की अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़क पर उतरे और बच्चियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। ये भीड़ ईरान में मारी गई 165 स्कूली बच्चों के जनाजे को कंधा देने के लिए आई थी। ये जनसैलाब मीनाब की उन छात्राओं के लिए उमड़ा था जिन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जो हमेशा शांति की बात करता था, वो बच्चों की जान लेने की हद तक जा सकता है। ये तस्वीर उन्हीं छात्रों की है जो 28 फरवरी को मीनाब के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। हंसते मुस्कुराते इन बच्चियों की तस्वीर जो भी देख रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। अमेरिका ने जब हमला शुरू किया तो खामेनेई से पहले ये बच्चियां हमले के जद में आ गई। ये भीड़ बच्चियों को लेकर उनके लिए बनाई गई कब्र तक गई और नम आंखों से उन्हें विदा किया। इस यात्रा में एक बच्चे की माँ भी थी जो उसकी तस्वीर लेकर रोती हुई दिखी। उसने तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि इजरायली हमले के बाद उनके बेटे का सिर कोई ढूंढ नहीं पाया। छात्रों की अंतिम यात्रा में शामिल हर मां ऐसे ही अपने बच्चे के लिए तड़पती दिखी। उनमें गुस्सा और अमेरिका से बदला लेने का भाव भी दिखा। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अमेरिका ने जब खामेनेई को मार दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, तो ट्रंप ने आने वाले दिनों में अपने 4 टारगेट बताए हैं, जिसमें उनका पहला टारगेट है ईरान के मिसाइलों को तबाह करना। और इसके लिए अमेरिकी सेना बार बार तेहरान में अटैक भी कर रही है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान के मिसाइलों की संख्या कम कर दी जाए। अब आगे दूसरे टारगेट की बात करें तो यहां उनका दूसरा टारगेट है ईरान की नेवी को घुटनों पर लेकर आना। जाहिर है ईरान की नेवी अमेरिका से कमजोर है। अब अगर उनकी नेवी भी खत्म हो गई तो फिर समंदर में ईरान लावारिस हो जाएगा और उस पर कब्जा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए ट्रंप का तीसरा टारगेट भी आपको बता दें। तीसरा टारगेट क्या है? वो है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर। उन्होंने बताया कि वो हरगिज नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए और इसीलिए उन्होंने ईरान पर हमले भी किए हैं। न्यूक्लियर हथियारों से ईरान को दूर रखना ही उनका सबसे बड़ा टारगेट भी है। अब ट्रंप का चौथा टारगेट वो है मिडिल ईस्ट में बैठे हुए ईरान के समर्थन वाले वो गुट जो अमेरिका के सहयोगी देशों को परेशान कर रहे हैं। ट्रंप आतंकी संगठनों की फंडिंग बंद करना चाहते हैं और इसीलिए वो ईरान को बर्बाद कर रहे हैं।
अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को बर्बाद करने की कसम खाई और उसके लिए अगले कुछ दिन सबसे बड़े टारगेट के तौर पर ईरान की मिसाइलों का जखीरा है, जहां से वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। अमेरिका उसे हर दिन बर्बाद कर रहा है। इसके साथ उनकी नेवी की कमर तोड़ने के लिए भी अमेरिका की सेना को ऑर्डर दिए गए हैं। ट्रंप ने अपनी सेना को इन दोनों टारगेट्स को तबाह करने को कहा है। हमारा उद्देश्य साफ है। पहला है ईरान की मिसाइल क्षमता को तबाह करना, आप देखेंगे ये हर घंटे हो रहा है। और दूसरा है उसकी नेवी को बर्बाद करना। अपने राष्ट्रपति के आदेश का पालन करते हुए अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमले करता जा रहा है। इस मिलिट्री ट्रक में रखी ईरान की मिसाइलों को अमेरिका ने हमला करने लायक नहीं छोड़ा। इसी तरह दूसरे वीडियो में ईरान की मिलिट्री अटैक के लिए पोजीशन लेकर खड़ी थी, तभी वहां अमेरिका ने बम बरसाया और सब तबाह हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।